हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद माही। आज हम लोग करने वाले हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये एक पोएम है जो निज़िम एज़िकियल के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में देख लेते हैं। निज़िम एज़िकियल का जो बर्थ है 16 दिसंबर 1924 मुंबई के अंदर हुआ है और इनकी डेथ 9 जनवरी 2004 मुंबई के अंदर हुई है। निज़िम एज़िकियल इंडियन जूइश पोइट हैं, एक्टर हैं, प्ले राइट हैं, एडिटर भी ये रहे हैं और आर्ट क्रिटिक भी ये रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी वर्क्स के अंदर तो इनका बहुत अहम रोल है। ये जो आज हम पोएम करने वाले हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पोएम ली गई है, इन्हीं का एक कलेक्शन है बुक्स का द एग्जैक्ट नेम, जो कि पब्लिश हुआ था 1965 के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक एंथोलॉजिकल पोएम है, या फिर आप इसे कह सकते हैं एंथोलॉजाइज्ड पोएम है। इसका मतलब ये होता है यानी कि एक ऐसी पोएम जो किसी कलेक्शन से उठाई गई हो, चाहे वो कलेक्शन किसी ऐसे का हो या पोएम्स का हो या किसी नॉवल का हो, यानी कि किसी कलेक्शन में से जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसे हम एंथोलॉजिकल कहते हैं। बेसिकली ये पोएम आपकी फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है और इसके अंदर जो भी रिचुअल्स होते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, खासकर विलेज जो एरिया होता है उसके अंदर जो रिचुअल्स होते हैं, जो प्रेयर्स होती हैं, उन चीज़ों को दिखाया गया है। और एक आयरनी दिखाई गई है सुपरस्टिशियस विलेजर्स के ऊपर। सुपरस्टिशन का मतलब होता है एक तरीके से अंधविश्वास। जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से अंधविश्वास के अंदर रहते हैं, उस चीज़ को इसके अंदर दिखाया गया है। इसकी जो मेन थीम रहेगी वो रूरल सेटिंग रहेगी। सुपरस्टिशन इसकी सबसे मेन थीम है क्योंकि इसके अंदर अंधविश्वास सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। वो अभी हम पोएम को रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा रैशनैलिटी ऑफ हिज फादर, यानी कि एक तरीके से उसके जो फादर हैं, यानी कि पोएट के जो फादर हैं इस पोएम के अंदर, वो बिल्कुल रैशनल हैं। रैशनल इन द सेंस कि वो जो समाज की बातें हैं, जो ये अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशन है, इसके अंदर बिलीफ नहीं रखते हैं। वो एक तरीके से सच्चाई के अंदर बिलीफ रखते हैं और वो ट्रूथ जो कि स्ट्रोंग एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही में यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखाया गया है एक मदर का अपने बच्चों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। याद है मुझे वो रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours ऑफ स्टीडी रेन, 10 घंटे लगातार वो बारिश हैड ड्राइवन हिम टू क्रोवल बीनीथ सैक ऑफ राइस। जो 10 घंटे स्टीडी रेन के अंदर मेरी माँ तड़पी थी और वो बिच्छू एक राइस की बोरी के नीचे जाकर छिप गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, उसने सिर्फ काटा ही था, जहर उसका फैलना शुरू ही हुआ था। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। और इतनी भारी बारिश के अंदर जब रूम के अंदर अंधेरा था, यानी कि लाइट नहीं थी, रूम के अंदर अंधेरा था और उस बिच्छू के काटने की गुंजाइश दोबारा भी थी, रिस्क दोबारा भी था। The peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। यहाँ पे बोला गया है कि जो पीजेंट है, यानी कि जो गांव वाले हैं, वो एक तरीके से मक्खियों के झुंड की तरह, स्वॉर्म होता है झुंड, मक्खियों के झुंड की तरीके से आते हैं। एंड बस और इस तरीके से भिन भिनाते हैं। गॉड, नेम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के नाम को इस तरीके से भिन भिनाते हैं कि जो बुराई है वो पैरालाइज हो जाए। With candle and with lanterns, throwing giant scorpion shadow on the mud-baked walls, they searched for him, he was not found। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गांव वाले उनके घर आए हैं, वो अभी जो पहले वाला पैराग्राफ है उसके अंदर ये बताया गया है कि वो मक्खियों के झुंड की तरीके से आ रहे हैं मिलने के लिए उसकी माँ से, और अपने साथ में कैंडल्स लेकर आए हैं, लालटेन लेकर आए हैं,
और उनकी जो परछाई है यानी कि उनकी जो शेडो है वो स्कॉर्पियन की तरीके से यानी कि बिच्छू की तरीके से नज़र आ रही है। किसके ऊपर? वॉल के ऊपर, यानी कि जो दीवारें हैं, क्योंकि रूम के अंदर अंधेरा होया हुआ है और वो अपने साथ में कैंडल्स लेकर आए हैं, उसकी वजह से उनकी खुद की परछाई बिच्छू की तरीके से नज़र आ रही है। उन्होंने बहुत खोजा बिच्छू को, बट ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग, उन्होंने कहा। विद एवरी मूवमेंट that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said, जितना ज़्यादा वो बिच्छू चलेगा, यानी कि अभी वो बिच्छू पकड़ा नहीं गया, यानी कि जितना वो चलेगा उतना उसकी माँ के ब्लड के अंदर जहर फैलता ही जाएगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि मे का यूज़ यानी कि पॉसिबिलिटी का यूज़ हो रहा है। इसकी थीम मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि सुपरस्टिशन की थीम है, यानी कि अंधविश्वास की। यहाँ से लोगों का जो अंधविश्वास है वो किस तरीके से पोएट ने दिखाया है वो स्टार्ट हो जाएगा। मे ही सिट स्टिल, शायद वो शांत बैठा है। दे सेड, उन्होंने कहा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट, दे सेड, यानी कि लोग कह रहे हैं ऐसा। अंधविश्वास जब कुछ होता है तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं, और खासकर अंधविश्वास के मामले में तो सबकी अलग अलग राय होती है, तो कोई एक आता है और राय देता है। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, शायद जो तुम्हारे पहले जन्म के जो पाप हैं वो आज रात खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। मे यूर सफरिंग, शायद तुम्हारी जो सफरिंग है वो डिक्रीज कर दे। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे अगले जन्म का जो दुर्भाग्य है उसको आज की सफरिंग खत्म भी कर सकती है। मे द सम ऑफ ऑल ईवल बैलेंस्ड इन अनरियल वर्ल्ड, शायद जो तुम्हारी ये जो बुराई है ये बैलेंस कर दे आज अनरियल वर्ल्ड के अंदर। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड्स बिकम डिमिनिश्ड यूर पेन, शायद तुम्हारी जो अच्छाई है वो तुम्हारे पेन को कम भी कर सकती है। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, शायद जो तुम्हारा ये पॉइजन है, जो ये जहर तुम्हारे अंदर आया है, ये शायद तुम्हारी डिजायर और एम्बिशन की स्पिरिट को ही खत्म कर दे। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, और वो सब चारों तरफ बैठे थे मेरी माँ के, और मेरी माँ सेंटर में बैठी थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, यानी कि समझदारी की शांति सबके चेहरों पर थी। कहने का मतलब ये है कि सभी शांत रहकर उसकी माँ का जो दुख है उसको समझ रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, यानी कि बहुत सारी मोमबत्तियाँ, बहुत सारी लालटेन और बहुत सारे नेबर्स आए हुए थे, और इंसेक्ट्स भी निकल रहे थे इस एंडलेस यानी कि ना ख़त्म होने वाली बारिश के अंदर। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मैट, यानी कि मेरी माँ ट्विस्ट हो रही थी, इधर उधर मुड़ रही थी, झटपटा रही थी दर्द के मारे मैट के ऊपर। माई फादर, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये सुपरस्टिशन जो है वो खत्म होता है और पोएट अपने फादर के बारे में बताता है। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, यानी कि मेरा जो फादर है वो स्केप्टिक है। स्पेक्टिक यानी कि वो पर्सन होता है जो बिलीव करता है ट्रुथ के अंदर, फैक्ट्स के अंदर बिलीव करता है, यानी कि किसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसी चीज़ के लिए दिखाया जाता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, उस चीज़ के यानी कि सच्चाई के अंदर विश्वास करने वाला है उसका पिता, ना कि अंधविश्वास के अंदर। यानी कि अंधविश्वास वाली चीज़ों को उसका पिता नहीं मानता है, बिल्कुल रैशनल है वो। ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग, वो किसी भी पाप पुण्य इन सारी चीज़ों को नहीं मानता। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, और उसकी माँ को ठीक करने के लिए वो पाउडर लगाता है, कभी मिक्सचर लगाता है, कभी हर्ब लगाता है, तो कभी हाइब्रिड लगाता है, यानी कि कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें वो ट्राई कर रहा है जिससे कि उसकी माँ का दर्द कम हो जाए। ही इवन पोर्ड अ लिटल पैराफिन अपॉन द बीटन टॉय, यानी कि जिस अंगूठे पर बिच्छू ने काटा है, पुट अ मैच टू इट, यानी कि जिस अंगूठे के ऊपर बिच्छू ने काटा है उसका पिता उसके ऊपर केरोसिन तेल भी छिड़क देता है और उसके ऊपर आग लगा देता है। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और यहाँ पर पोएट कहता है कि मैंने देखा है वो जलते हुए मेरी माँ को, यानी कि जब उन्होंने आग लगाई तो उस फ्लेम को उन्होंने देखा है अपनी आंखों से। आई वॉच्ड द होली मैन, और मैंने एक ऐसे होली मैन को भी देखा, एक पवित्र आदमी को देखा जो परफॉर्म कर रहा था हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन। इनकेंटेशन का मतलब होता है टोना टोटका करना,
यानी कि मैजिकल तरीके से उस दर्द को भगाने के लिए एक ऐसी विधि करने लग रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, यानी कि लगभग 20 घंटों के बाद मेरी माँ ने उस जहर यानी कि जो बिच्छू ने काटा था उससे छुटकारा पाया। माई मदर ओनली सैड, यहाँ पे इमोशनल होके पोइट कहता है माई मदर ओनली सैड, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी यही कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, यानी कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन, शुक्र है कि तूने मुझे ही काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से इमोशनल अनकंडीशनल लव दिखाया गया है एक मदर का अपने बच्चों के लिए। तो आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर योर thank you for watching, and give positive comments and like the video and subscribe my channel and also share it. Thank you.